नमस्कार दोस्तों, तो अपने वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल फ्राइडे में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो इस बार हम बात कर रहे हैं पर्दा उठाने की। जी हाँ, पर्दा उठाने की। और पर्दा हम एक तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से नहीं, सभी तरफ से उठाने की कोशिश करेंगे और दोनों ही पक्षों को रखने का मैं प्रयास करूंगा। और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो चर्चा आजकल हमारे पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही है, वह चर्चा है अरविंद केजरीवाल के बंगले की। अरविंद केजरीवाल का बंगला, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने बंगले के रिनोवेशन के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए 45 करोड़ रुपया खर्च किया। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने बंगले में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए हैं। जी हाँ, 8 लाख रुपए का पर्दा, जिस 8 लाख रुपए में एक गरीब आदमी अपना घर बना लेता है, उसका केवल एक पर्दा लगाया गया है। इस तरह के 23 पर्दे लगाए गए हैं। कुछ की कीमत कम, कुछ की ज्यादा है। कुल मिलाकर 1 करोड़ के ऊपर रुपया केवल पर्दों में खर्च हुआ है। इसके अलावा देखें तो दूसरे बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे किए गए हैं। इवन कंसल्टेंट को रखा गया है, जिसको भी करोड़ों रुपया दिया गया है। अब जी कंसल्टेंट के नाम से कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अपने व्यक्ति को ही जो है वो पैसा दे दिया गया हो। ऐसे क्योंकि राजनीति में होता रहता है, जो भी व्यक्ति मंत्री बन जाता है, बड़ा नेता बन जाता है, वो अपने रिश्तेदारों के नाम से ही कई सारे ठेके लेकर पैसों का इधर उधर करता है। ये परंपरा सभी पार्टियों में। यहाँ अरविंद केजरीवाल के बंगले में जो मार्बल लगाया गया है वह इंपोर्टेड है, वियतनाम से मंगाया गया है। ये सब जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं। अब इस बार जानकारी को मैं लंबा नहीं करता हूं, पर विषय पे आते हैं कि वास्तव में जो चर्चा अपने को करनी है वो विषय क्या है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल का बंगला चर्चा में है। इस पर चर्चा यही हो रही है कि इतना सारा पैसों की फिजूल खर्ची क्यों। वास्तव में ये फिजूल खर्ची ही है। और अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति, जिन्होंने खुद को हमेशा आम आदमी कहा है, जिन्होंने हमेशा फिजूल खर्ची का विरोध किया है, जो हमेशा कहते थे कि एक व्यक्ति को मंत्री बनने के बाद भी, उच्च पद पर जाने के बाद भी अपने खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए, तो उनके साथ में ये विवाद बढ़ जुड़ता है। तो वास्तव में सब जगह चर्चा होना लाजमी है। लेकिन यदि हम बात करें कि क्या ये एकमात्र मंत्री या एकमात्र लीडर है हमारे देश के जिनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, तो आप देखेंगे ऐसा नहीं है। अपन किसी भी नेता मंत्री पार्टी का नाम नहीं लेंगे। ये भी मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि ये इस समय चर्चा चल रही है और ये यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको अरविंद केजरीवाल के बंगले का विषय रहा है। अब यहाँ देखें हम, तो यदि हम जिस समय इतने सालों तक कांग्रेस का शासन हमारे देश में रहा, तो यदि हम कांग्रेस के काल में भी बात करें तो कई सारे मंत्री, इवन आप देखें कि यदि छोटे तबके से उठकर आए थे। हम बहुत ही जो महापुरुष थे उनको छोड़ दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हम नहीं कर रहे, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सरल सहज रहते थे। वह जमाना अलग था, वह व्यक्तित्व अलग था। आज उस व्यक्तित्व के लोग मिलना मुश्किल है। आज प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 करोड़ का सूट पहना जा सकता है। समय बदल गया है, आवश्यकताएं बदल गई हैं। तो यदि हम बात करें कि उस शासनकाल में भी जो भी व्यक्ति मंत्री बनता था, जो भी व्यक्ति बड़े पद पे पहुंच जाता था, तो वो उस तरीके से ही उनके जो रहन सहन था, उनका जो भव्यता था, विलासता था, उसमें ये सब चीजें ऐड हो जाती थी। वो बड़े बड़े बंगलों में और आलीशान जगहों पे ही रहते थे। इसके बाद में जब भाजपा का शासन आया तो उसमें भी अपन देखेंगे कि कई लोग जो बिल्कुल जमीनी स्तर पे थे वो उठकर आगे बढ़े और उन्होंने भी बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े रहन सहन में जितने भी उनके संसाधन थे उनको जुटाया। यहाँ पर अब बात ये चल रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल गरीबों की बात करते थे, तो उनको अपने बंगलों में जो है गरीबों को रखना चाहिए। अब देखिए, ये जो है ना कि किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, ये सभी पार्टीज का विषय है। पॉलिटिकली जो भी पार्टी पावर में आती है, मैं समझता हूं कि वो सभी इस चीज तरीके से, हम कहें शायद कि देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा संसाधन किसी व्यक्ति के पास होना जो उसकी आवश्यकता नहीं है, शायद ये इसका दुरुपयोग ही माना जाएगा। लेकिन यदि हम ऐसा कहें तो राष्ट्रपति भवन हमारा है, बहुत बड़ा भव्य भवन है, एक राष्ट्रपति के लिए ही तो बनाया गया है। तो क्या एक राष्ट्रपति को 4 कमरे के भवन में रहना चाहिए? इसके ऊपर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम बात आ जाते हैं कि वर्तमान में भी यदि किसी भी प्रदेश में अलग अलग पार्टी का शासन चल रहा है, मध्य प्रदेश में भाजपा का है तो राजस्थान में कांग्रेस का है, हमारे देश में भाजपा का शासन है, तो क्या इस समय
कांग्रेस के और भाजपा के बाकी मंत्री लोग इस तरीके के आलीशान बंगलों में नहीं रह रहे? क्या उनके रिनोवेशन पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है? मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी थे, जिन्होंने शायद विधानसभा में शायद पिछले ही साल या कुछ समय पूर्व जो है एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि जो मंत्रियों के बंगले हैं उनके रिनोवेशन पे 5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब आप देखेंगे तो 5 करोड़ बहुत सारे बंगले हैं, उन पे बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 5 करोड़ फिर भी देखा जाए तो कोई छोटी रकम भी नहीं है। तो ये एक आम बात है कि भाई जो जिस पद गरिमा में पद पे होता है उस हिसाब से उनके जो है खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ तो चर्चा थी ग्वालियर में ही कुछ समय पहले, एक जो थे आबकारी के अधिकारी साहब थे, उन्होंने अपना बाथरूम बनवाने में ही लाखों रुपए, सरकारी ऑफिस में बाथरूम बनवाने में लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं संसाधनों का दुरुपयोग तो होता है, जो भी पद पे होता है वो उठाते हैं। अब यहाँ पर क्या केवल अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गए जिसमें पहले से हमारे देश में प्रचलन चला आ रहा है? क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश में राज्य करते थे तो अंग्रेज भी संसाधनों को बहुत उपयोग करते थे। एक अंग्रेज अधिकारी होता था, उसके आजू बाजू जो है बड़े बड़े बंगले उसके पास होते थे, लाव लश्कर होता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी। तो वो जो एक सिस्टम था, जो अंग्रेज तो चले गए लेकिन वो अपना सिस्टम छोड़ के गए हैं, और वही सिस्टम शायद आज हमारे देश में चल रहा है कि हमारे यहाँ सत्ता में कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी के रूप में सेलेक्ट होके इलेक्ट होके पहुंचा हो, लेकिन वो भी पद पे पहुंचने के बाद संसाधनों को इसी तरीके से उपयोग करता है, जरूरत से ज्यादा संसाधनों को उपयोग करता है। ये एक सिस्टम बना हुआ है। अब यहां पर इसके दो पहलू निकल के आते हैं। एक तो ये कि क्या ये वास्तव में दुरुपयोग है? क्या एक मंत्री के पास इतने सारे संसाधन होने चाहिए? क्योंकि यहां देखा जाता है कि यदि कोई एक केंद्रीय मंत्री है तो उसको एक बंगला दिल्ली में भी चाहिए, एक बंगला उसको राज्य की राजधानी में भी चाहिए, और एक बंगला उसको अपने गृह नगर में भी चाहिए। ये हालात सभी जगह पर। तो क्या एक मंत्री को इतनी जगह पे बंगले चाहिए? ये जरूरी है? ये बंगलों का खर्चा कौन उठा रहा है? ये बंगलों का खर्चा कैसे निकल रहा है? भाई आम आदमी जो टैक्स देता है उसी से तो ये सब खर्चे होते हैं। तो जब हमारे देश में ऑलरेडी हम समझते हैं कि संसाधनों का अभाव है, आज कितने सारे लोग जो हैं जिनके पास रहने की जगह तक नहीं है, और जहां पर कुछ प्रतिशत लोग जो है वो उन्हीं गरीब लोगों के वोट से सक्षम बनकर संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। तो यहां पर कुछ एक बैलेंस होने की जरूरत है, कुछ एक लिमिट लगाने की जरूरत है कि भाई एक ये लिमिट है, इससे अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग आप नहीं कर सकते। एक माननीय के बंगले पे 50-50, 100-100 कर्मचारी लगे हुए हैं, क्या ये संसाधनों का दुरुपयोग नहीं है? हम बात किसी एक पार्टी की नहीं कर रहे हैं, हम बात किसी एक व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं। अब मैं नाम भी नहीं लूंगा, शुरुआत में नाम से की थी मैंने इस वीडियो में, लेकिन वो केवल एक उदाहरण था क्योंकि आजकल पूरे देश में वो चर्चा चल रही है। अब हम बात करते हैं कि कुछ हद तक, क्योंकि देखिए जब राजशाही थी तब भी इसी तरह की परंपरा थी कि जो राजा होता था, जो सत्ता प्रमुख होता था, जो सत्ता में शक्तिशाली लोग होते थे, वो वैभवशाली जीवन जीते थे। आज राजशाही नहीं है, आज लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में भी परिस्थिति वही की वही है। लोग जनता के द्वारा चुने जरूर जाते हैं, लेकिन जब वो सत्ता प्रमुख बन रहे हैं, जब वो शक्तिशाली बन रहे हैं, तो वो उसी तरह का वैभवशाली जीवन जी रहे हैं। तो यहां पर इस एक राजशाही जो विलासिता थी उसमें कोई अंतर नहीं आया है, वो वहीं के वहीं है। तो यहां पर मैं मानता हूं कि यदि हमारे देश की हालत ये है कि करोड़ों लोग बिना छत के रह रहे हैं, खुले में आप देखते होंगे रोड पे पड़े हुए हैं, सबसे पहले हम प्रयास करें कि उन सब के लिए एक रहने की जगह मुहैया करा पाए। अभी प्रयास भी चल रहा है, कई सारे लोगों को जो है मकान बनाकर दिए जा रहे हैं, पूरे देश में लाखों करोड़ों मकान दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी संसाधन शायद सही लोगों तक नहीं पहुंच रहे, कुछ लोगों के पास होते हुए वो उन लोगों ने 2-2, 3-3 ले रखे हैं, और जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिल पा रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी है कि उन लोगों तक भी संसाधन पहुंचे। तो यहाँ मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। निश्चित ही एक लिमिट लगनी चाहिए कि भाई ये फला माननीय है, इनका इतने का व्यय हो सकता है, इतने विलासिता में रहें,
ये इतने विलासिता में रहे हैं। अब आप कहें कि क्यों रहे इतने विलासिता में भी, तो उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। देखिए, हमारे देश में यदि हम जनता ने भी चुनकर भी किसी को यदि सत्ता में पहुंचाया है तो वो हमारे सब के लिए सम्माननीय है, मान का विषय है, गौरव का विषय है, हमारे पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। वह हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाला है। अब हम मान लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 कमरे के एक साधारण से मकान में रहते हैं और कोई फॉरेन डेलीगेट्स मिलने आते हैं, तो शायद हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी XYZ हम बात कर रहे हैं माननीय की, तो यहाँ एक हद तक व्यवस्थाएं होना, अच्छी व्यवस्थाएं होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है, जनप्रतिनिधि है, जिसको आपने चुना है, सत्ता में पहुंचाया है, यदि आज, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाकी देश के हम जब देखते हैं कि भाई वहाँ के व्यक्तियों का, वहाँ के जो सत्ता प्रमुख है उनका ये लिविंग स्टाइल है, उनका ये लिविंग स्टाइल है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी लगता होगा कि भाई हमारे यहाँ के जो सत्ता प्रमुख है उनको भी बहुत अच्छे से रहना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका घर का भी एक मुखिया होता है, जब वो कहीं जा रहा होगा तो आप उसको बढ़िया सूट वूट बना के भेजोगे कि भाई अच्छे से तरीके से जाइए। तो जहाँ सत्ता प्रमुख है उनका एक जीवन स्तर होना चाहिए, उनके रहन सहन का एक स्तर होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि एक लिमिट की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पर हमारे देश में संसाधनों की कमी है, तो संसाधनों की कमी को देखते हुए यदि उनका प्रॉपर जो है सबके बीच में डिवाइडेशन हो तो वो बेहतर रहेगा। इस तरीके से एक जगह कुछ प्रतिशत लोगों में दुरुपयोग हो रहा है, एक तरफ कुछ प्रतिशत लोग जो है वो बिल्कुल त्राही त्राही मचा रहे हैं, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, जो सत्ता में पद पर है उनके लिए कुछ हद तक थोड़ा एक कंफर्टेबल लाइफ, एक थोड़ा ऐसी व्यवस्थाएं जिसको देखकर हमारे देश का मान, अभिमान, सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब ना हो, कोई प्रश्न चिन्ह न लगाए, उसमें भी कोई बुराई नहीं। तो मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि केवल एक व्यक्ति का 45 करोड़ का बंगला नहीं है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। काफी सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए का बंगला, एक यहाँ पे भी, एक वहां पर भी, एक वहां पर भी, तो क्या उनको भी छोड़ देना चाहिए? इनको भी छोड़ देना चाहिए, उनको भी छोड़ देना चाहिए? भाई 4 जगह की जरूरत है, एक जगह रखिए। तो यहाँ पर आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या इस तरीके से हमारे देश में माननीय बनने के बाद, सत्ता प्रमुख बनने के बाद लोग भारत के अपने देश की संपदा का, संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या उन संसाधनों का उपयोग और जगह पर किया जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि जो विषय मैं रखना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा। अगले शुक्रवार को फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।